हेलो दोस्तों, राधे राधे। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये वर्ष की सभी 24 एकादशियों में से सबसे कठिन और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका नाम निर्जला एकादशी इसलिए है क्योंकि इस दिन व्रती को बिना जल के उपवास रखना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस एक एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में सभी पांडव और उनकी माता कुंती एकादशी का व्रत करते थे, तभी भीमसेन को छोड़कर सभी इस व्रत का पालन करते थे। भीमसेन अत्यंत बलवान थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी। वे एक बार में बहुत सारा भोजन करते थे। एकादशी के दिन भोजन न करने की बात सुनकर वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने महर्षि व्यास जी से अपनी समस्या बताई और कहा, हे मुनिवर, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि रहती है जो भोजन के बिना शांत नहीं होती। अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए और मुझे अधिक भूखा भी न रहना पड़े। व्यास जी ने भीमसेन की समस्या को समझते हुए कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत करो। भीमसेन यह सुनकर भयभीत हो गए और बोले, हे पितामह, मैं महीने में 2 व्रत कैसे कर सकता हूँ? एक दिन भी भूखा रहना मेरे लिए असंभव है। क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए? तब महर्षि व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के रहना होता है। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि तुम इस एक एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करते हो तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, माखपान, चोरी और गुरु से दोष जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के समय यमदूतों का भय नहीं रहता, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया और विधि पूर्वक इसका पालन किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम और लाभ। नियम नंबर 1, व्रत का संकल्प सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के रखा जाता है। नंबर 2, कुल्ला और आचमन के लिए थोड़ा जल लिया जा सकता है, लेकिन 6 माह से 1 तोले का आधा हिस्सा से अधिक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 3, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, रात में जागरण किया जाता है और भगवान के भजन कीर्तन किए जाते हैं। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन क्रोध ना करें, सच बोलें और मन में भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन पंखा, छाता, कपड़े के जूते, जल का घड़ा, फल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। मीठे जल का प्याऊ भी लगवाना चाहिए। इनके लाभ। ये व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। सभी एकादशियों का पुण्य फल इस एक व्रत से प्राप्त होता है। व्रती को मृत्यु के बाद यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग लोक ले जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत लोग ही इस व्रत को करने का प्रयास करें। 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून 2025 सुबह 2:15 से एकादशी तिथि का समापन 7 जून 2025 सुबह 4:47 पर होगा।
व्रत तोड़ने का समय 7 जून 2025 दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और श्रेष्ठ माना गया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।